अधिकरण पर विचार चल रहा है। 9वां अधिकरण श्लोक का अर्थ हो गया था, फिर दोबारा संक्षेप में लेते हैं। गो गावी आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाषा में अलग अलग गौ के लिए प्रयोग होता है संस्कृत में। पहले ज़माने में एक ही संस्कृत है देश भर में, फिर भी एक देश नहीं था ना, एक राष्ट्र, छोटे छोटे अनेकों देश थे, उनमें अलग संस्कृत में भी प्रभेद हो गया था। जैसे आजकल आप देखते तमिल है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, मलयालम है, हिंदी है, उड़िया है, बंगाली है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग प्रांतों के हिसाब से हैं। वैसे पहले भी क्या था, एक देश ना था, छोटे छोटे राजा थे, अनेक देश थे, अनेक आज की जैसे अनेक प्रांत वैसे अनेक देश था। इन संस्कृत में भी अंतर था, हर देश वाले अपनी संस्कृत भाषा अलग अलग प्रयोग कर देते थे। नतीजा नहीं हुआ, कहीं गौ बोल रहे, कोई गाय बोल रहे, गौतल्लिका बोल रहे हैं, अलग अलग शब्द प्रयोग हो रहा था गाय के लिए। वह साधु है और उसका प्रयोग में भी क्या कोई प्रमाण है, कोई नियम है या नहीं? कहते नियम नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा प्रयोग साधुत्वे प्रयोगेवा न कश्चन नियम अत्र अस्ति नियम, कोई नियम नहीं है अथवा है विकल्प। पूर्व पक्षी कहते नास्ति, क्यों? व्याकृत मूल वर्जनात्, व्याकरण का कोई मूल वेद आदि में कहीं कुछ है ही नहीं, इसलिए मूल रहित होने के नाते अप्रामाणिक है। अतः कोई नियम नहीं है प्रयोग करने, जिसकी जैसी मर्जी प्रयोग करे, सिद्धांत है नहीं। साधु ने उपरिंजीत, साधु पद का ही प्रयोग करना चाहिए, ये वेद में ही कहा है। अपदम न प्रयुंजीत, अपद का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अपद माने जो सुबंतिगण से भिन्न है, ऐसे पदों का कोई प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अपभाषित वही, म्लिच्छित वही, मैंने आपने शब्द को बिगाड़ के बोल दिया, पाप है बोल दिया उसको। इसीलिए वह नियम है, गवाद्य एव साधु, इसलिए गो आदि जो शब्द है वही साधु है। यदि अस्ति नियम एवमेव प्रयोगे भी नियम अस्ति, प्रयोग में भी नियम है। पूर्व व्याकृति मूलतः, मूल नहीं है समझ कहो, इस व्याकरण पाने के लिए उसे पूर्व करके अनादिकालीन जो व्याकरण की परंपरा वेदांगत्व न माना गया है, अतः इसका प्रमाण है, ये नियम है, मानना पड़ेगा। व्याकरण अभिज्ञ ही शासनादि मद वस्तुनि गोहु इत्येव शब्द प्रयुज्यते। व्याकरण के ज्ञाता लोग, अभिज्ञ लोग, शासनादि वाली वस्तु विशेष में गौहु माने गो प्रातिपदिक वाला, गौहु प्रथमिक वचनांत साधु पद का प्रयोग करते हैं। इत्येव शब्द प्रयुज्यते तद अनभिज्ञस्तु, और जो व्याकरण आदि के अनभिज्ञ अज्ञाता है, वे लोग स्वदेशीय भाषा अनुसृत्य, अपने अपने देश में जो प्रयुक्त भाषा का अनुसरण करके क्या करते थे, गावी कोई बोलता था, कोई गो ने गोणी, कोई बोलता था गोणी, कोई कहता था गोपोतलिका इत्यम आदि शब्दा प्रयुज्यन्ते। भाष्यकार ने भी यही सब बोले हैं, गौ, गावी, गोणी, गो तल्लिका, गोपालिका इत्यादि शब्द प्रयोग किए हैं गौ के लिए। तो व्याकरण के भाष्य लिखने की क्या जरूरत पड़ी? शुरू में उन्होंने ये बात कहा, जब मैं अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हो गया इस संसार में, तो मैंने देखा कि मेरे जन्म का प्रयोजन क्या है। मैं तो शेषनाग हूँ, मेरे को काहे को भगवान ने यहाँ भेज दिया, किस काम के लिए? जब दिव्य दृष्टि से देखता हूँ तो भाषा में विचित्रता थी, तब मुझे दिखाई दिया सब जो संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन गलत गलत संस्कृत बोल रहे हैं, अब कैसे इनको सही करूं? तब उन्होंने सोचा नियमों को लागू करना पड़ेगा। नियम क्या है? पाणिनीय सूत्र, इनको लागू करके इसके अनुसार प्रयोग करना इनको सिखाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा इसके अनुसार जो बने हैं ये पद ही साधु हैं, इन्हीं का प्रयोग होना चाहिए, इसको नहीं प्रयोग करो तो पाप लगेगा। उसके लिए मुझे इसके पर एक भाष्य लिखना पड़ेगा, कि सूत्र के भी अर्थ गड़बड़ कर दिया लोगों ने, आर्थिक भी सब गड़बड़ हो गया है। तो इस दोबारा इसलिए उन्हें भाष्य के द्वारा व्याकरण को सम्मार्जित कर दिया, फिर उसको प्रचलित किए।
तब दोबारा पूरे देश में छोटे छोटे भले अनेक राजा थे, यानी एक संस्कृत भाषा चालू हो गया। ये अवतारी पुरुष की विशेषता है। नहीं तो आप चिल्लाते रहो, आपको कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता है। इसलिए समझना चाहिए, आप उपदेश दीजिए और आपको कोई नहीं सुन रहा तो समझना चाहिए आप अवतारी पुरुष नहीं हैं, हम साधारण आदमी हैं, फालतू में हैं। इसलिए अपने कल्याण कर लो, ये भला है, लोग का कल्याण सोचो मत। बेकार है लोक संग्रह में आप पे बकवास करते हैं लोग। अरे खुद के कल्याण नहीं हो तो लोक संग्रह क्या करेगा? खुद के लोक का संग्रह कर लो पहले। अपने सामर्थ्य पहचान में आ जाते हैं ना कि कितने आप पानी में हैं, क्या औकात है आपकी। और वो देखिए एक आदमी पतंजलि अवतरित हुए, शेषनाग के अवतार थे ना, उनका संकल्प हुआ और पढ़ाया कितने लोगों को उन्होंने? एक ही आदमी को पढ़ाया और उसके मान से पूरे देश में कैसे फैला दिया उन्होंने, एक सूत्र में बांध दिया पूरे के पूरे को। एक संस्कृत भाषा हो गई, सारा प्रभेद खत्म। ये सत्संकल्प था ना उनका। इसलिए हम लोगों को भी यदि परिवर्तन लाना है, जब पहले अपनी योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ेगा और सत्संकल्पी बनना पड़ेगा, तब संभव है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा कि भाई ये सब अनभिज्ञ लोग जो है स्वदेशी भाषा के अनुसरण करते हुए, कोई गावी बोलता है, कोई गोणी कह रहा है, कोई गो पोतलिका, ये गो दो है, एक ही गो होना चाहिए, गो पोतलिका कह रहा है, इत्येवं शब्दाः प्रयुज्यन्ते तत्र ईदृश एव शब्दः साधुर नईदृश इति अस्मिन् अर्थे नियामकं नास्ति। पूर्व पक्ष कहता है इस प्रकार का प्रयोग शब्द ही साधु शब्द है और इस प्रकार का साधु शब्द नहीं है, इस अर्थ में कोई नियामक नहीं है। तथा प्रयोगे पितन नास्ति, यह शब्द में साधुत्व के प्रति नियम नहीं है एवं प्रयोग में भी नियम नहीं है। इस शब्द भी अपनी मर्जी का, प्रयोग भी अपनी मर्जी से कर लो, नियम ही नहीं रह गया। ईदृश एव शब्द प्रयोक्तव्य नईदृश इति न तावद वृद्धि व्यवहारो नियामक। इस प्रकार का ही शब्द प्रयोग होना चाहिए, इस प्रकार का नहीं प्रयोग होना चाहिए, इसमें हमारे पूर्वजों का व्यवहार नियामक मान लो, कभी नहीं हो सकता। तस् सर्वेषु शब्देषु समानत्वात्, और सभी शब्दों के मामले में आपका वृद्ध अलग व्यवहार कर रहा है, वो उस क्षेत्र के वृद्ध दूसरे व्यवहार कर रहा है, तो क्या कौन से वृद्ध को मानेंगे आप? हर प्रांत में इसलिए कहावत ही बनाया ना, क्या बनाया था? कोस को से बदले पानी, चार को से बदले वाणी। भाषा बदल जाती है, और वहाँ के वृद्ध दूसरा बोल रहे हैं, यहाँ के वृद्ध दूसरा बोल रहा है, किस वृद्ध को प्रमाण मानोगे आप? ये समस्या तो तब भी हल नहीं होने वाला है। वृद्ध व्यवहार के आधार पर नियम हम नहीं मान सकते। तो सर्वेषु शब्देषु समानत्वात्, तो ना भी व्याकरण स्मृति नियामक, व्याकरण को मान लो नियामक है, ये भी नहीं हो सकता। तस्या निर्मूलत्वेन अप्रमाणत्वात्, इस व्याकरण स्मृति का कोई मूल नहीं है, इसे प्रमाणित नहीं हो सकता। अप्रमाणत्वात् नहीं अभियुक्त प्रयोग तन्मूलम, अभियुक्तों का प्रयोग को ही इसके प्रति मूल माना जाए, व्याकरण का भी मूल माना जाए। कि हमारे जो श्रेष्ठ अभियुक्त मन कौन है? श्रेष्ठ पुरुष लोग, श्रेष्ठ जो पुरुष लोग हैं, शिष्टाचार वाले लोग हैं, वैदिक लोग हैं, याज्ञिक लोग हैं, इनको हम कहते हैं अभियुक्त। इन लोगों के द्वारा जो प्रयोग है उसी को प्रमाण माना जाए, व्याकरण के प्रति उसी को मूल मान लो। तन्मूलम तगदन नहीं, अन्योन्य आश्रित प्रसंगात, अन्योन्य आश्रित दोष होगा। इनको हम शिष्ट क्यों बोलेंगे? क्योंकि व्याकरण के अनुसार बोल रहे हैं। व्याकरण प्रमाण क्यों है? क्योंकि शिष्ट बोल रहे हैं। अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा ना। व्याकरणाधीन शिष्टत्व, शिष्टाधीन व्याकरण प्रमाण, अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। मैं आगे समझा रहा अन्योन्याश्रय दोष को। तत्सिद्धौ नहीं, अन्योन्याश्रित प्रसंगात व्याकरण स्मृति है प्रामाण्य सिद्धौ, व्याकरण स्मृति यदि प्रामाण्य सिद्ध हो जाए तद अनुसारेण प्रयोक्तृणाम अभियुक्तत्व सिद्धि ही, तद अनुसारेण जो प्रयोग करने वाले को हम अभियुक्त कहेंगे। और अभियुक्त सिद्ध हो जाए तत्सिद्धौ
तत्प्रयोग मूलतया उनके प्रयोग को मूल मान करके व्याकरण से प्रामाण्यम, व्याकरण प्रामाण्यता आएगी। तस्मात् नास्ति शब्द प्रयोग और नियम इति प्राप्ति ब्रूमः, इसलिए साधुत्व और प्रयोग इन दोनों में कोई नियामक नहीं है। इत्यम प्राप्ति, इस प्रकार से प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष, तो सिद्धांति ब्रूमः जवाब देते हैं साधुनेव शब्दान प्रयुंजित न तो अपशब्दान इति अस्ति नियमः। साधुनेव प्रयुंजित न तो अपशब्दान इति अस्ति नियमः, इस प्रकार का नियम है, वेद में ही कह दिया है। साधु शब्दम प्रयुंजित, साधु शब्दम प्रयुंजित ना अपशब्दम प्रयोजित, अपशब्द प्रयोग तो क्या हो जाएगा, म्लेच्छित भाषित इत्यादि कह दिया, उसके आधार पर मानना पड़ेगा। उभयत्र क्रमेण गुणदोषवादिनोर वेद वाक्य श्रवणात्, मैंने साधु के लिए भी वेद वाक्य कह रहा है, प्रयोग के लिए भी वेद वाक्य कह रहा है, वेदी प्रमाण है मेरे पास, साधु प्रयोग करना चाहिए वेद कहता है। साधु शब्द का ही उच्चारण करो, प्रयोग भी साधु शब्द का ही प्रयोग करो, जैसे वेद कह रहा है। देखो क्रमेण गुण दोषवादिनो, साधु प्रयोग करने में गुण, असाधु प्रयोग में दोष, ये जो गुण दोषवादी जो वेद वाक्य हमारे पास प्रमाण है, क्या है, एक शब्द सम्यक ज्ञात सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके च कामधुग् भवति। देखो एक शब्द भी संस्कृत का यदि आपने सम्यक प्रकार से समझ गए, यहाँ प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, कैसे सूत्र लग गए, क्या प्रक्रिया से बना है, यदि इसने सम्यक प्रकार से जान लिए और प्रयुक्त सम्यक प्रयोग भी यदि आपने कर दिया, जानते सही लेकिन प्रयोग ठीक से नहीं हो तो भी फायदा नहीं। जैसे आप जानते हैं हलवा बनाना कैसा बनता है, लेकिन प्रयोग करते उल्टा उल्टा प्रयोग कर दिया तो क्या होगा, जानते तो सम्यक प्रकार से ऐसे ऐसे बनाया जाता है, लेकिन प्रयोग काल में उल्टा क्रम प्रयोग कर दिए, हलवा बनेगा नहीं बनेगा। सर यहाँ पर भी है, हम जानते सम्यक प्रकार से लेकिन प्रयोग करना नहीं आता ठीक से तो फायदा नहीं। इसे कहते सम्यक ज्ञात और सुप्रयुक्त, सुष्ट प्रयोग भी आप कर लोगे निश्चित रूपेण स्वर्गे लोके कामधुग् भवति, स्वर्ग लोग पहुँचोगे और आपकी जो भी कामना है वही आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा, इतनी महिमा गाई हुई है। अर्थ इसके विपरीत समझ लो, जो यदि असाधु मैंने सम्यक नहीं जानता, शब्द की साधु तो नहीं जानता और प्रयोग भी नहीं जानता, उसे क्या होगा, नरके कामधुग् भवति कहना पड़ेगा ना, नरक में अपनी कामनाओं को भोग कर लेगा, विपरीत में लेना पड़ेगा। गुण दोष के वाक्य से बता रहे हैं, इति गुण वाक्य, और दोष वाक्य क्या है, तस्माद् ब्राह्मणे न म्लेच्छित वही न भाषित वही म्लेच्छो वा एष यद अपशब्द इति दोष वाक्यम। देखो तस्माद् ब्राह्मणे न, ब्राह्मण के द्वारा सम्यक ज्ञात करके सम्यक प्रयोग किया गया है, अतः न म्लेच्छित वही न भाषित वही, एक भी उच्चारण में शब्द में अक्षर में मात्रा में स्वर में अंतर नहीं किया, ठीक ठाक उच्चारण किया, ठीक ठाक प्रयोग किया है और अच्छे तरह से जानता भी है। म्लेच्छ किसको कहते हैं, म्लेच्छो वा एष यद अपशब्द, म्लेच्छ मैंने जाति म्लेच्छ नहीं, अंग्रेज विदेशी उनको म्लेच्छ कहा जाता है अधिकतर, या म्लेच्छ शब्द वो अर्थ नहीं वेद में, या म्लेच्छ वह समय कहाँ देशी विदेशी विभाग था, एक धरती थी, एक राजा था, एक सारी चीज़ चलता था, इसीलिए वैदिक काल के अनुसार म्लेच्छ शब्द किसे कहते हैं, जो हम अशुद्ध शब्द प्रयोग करते हैं, यही म्लेच्छ है। म्लेच्छो हवा एष, म्लेच्छ उसे कहते हैं जो यह अपशब्द, यद अपशब्द, जो शब्द जैसा प्रयोग होना चाहिए, जैसे उच्चारण चाहिए नहीं चाहिए वैसे नहीं किया, उसका नाम अपशब्द प्रयोग हो गया। अपशब्द क्या हम लोग क्या कर देते हैं, गाली अर्थ के लिए रूढ़ कर देते हैं, इन वास्तव में ऐसा नहीं है। अपशब्द का मतलब होता है यहाँ पर वास्तव में गलत उच्चारण करना, गलत प्रयोग करना, उसका अपशब्द, उसको म्लेच्छ कहते हैं।
शिक्षा में आया ना, वर्णतो, स्वरतो, वर्णते व्यत्यास कर दिया, स्वरते व्यत्यास कर दिया, मात्रते व्यत्यास कर दिया, वाग वज्रम इव यजमान हिनस्ति कह दिया। वाणी वज्र के समान यजमान का विनाशक हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति का कार्य है, यजमान हो या खुद आप अपने लिए भी जप रहे हो, बहुत सावधान रखें। पहले उच्चारण को ठीक ठीक आचार्यों से, गुरुओं से सुन लें, उसके बाद उसके अनुसार ही उसका अभ्यास कर, प्रयोग करें। अपने मन माने उच्चारण कर लेना, प्रयोग करना बिल्कुल गलत है, दोष लग जाएगा उसे। आपको पता ही नहीं आप अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं कि सुशब्द प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए नहीं तो उससे क्या होगा, दोष होगा, पाप लगेगा। यदि दोष वाक्य, दोष बताने वाले वाक्य यथा प्रयोग नियम तथा साधुत्वेपि नियमो द्रष्टव्य। जिस प्रकार से ये सब प्रयोग के लिए कहा हुआ नियम है, इसी प्रकार साधुत्व में भी नियम समझनी चाहिए। शब्द साधुत्व सिद्धि कर लो, साधु शब्द सिद्धि करे बिना प्रयोग नहीं करना। और लोग क्या कर रहे हैं, सिद्ध जो प्रयोग शब्द है उनको प्रयोग में सीधा प्रयोग कर रहे हैं, उनको सम्यक ज्ञात नहीं, मुझे पता ही नहीं शब्द कैसे बना। संस्कृत धड़ल्ले बोल रहे हैं, व्याकरण के नियम लागू पता ही नहीं, ऐसे कई गलतियां हो जाते हैं। फिर क्या कहेंगे गलतियों के लिए, कहेंगे वक्ता की विवक्षा के अधीन है। अरे वक्ता की विवक्षा अधीन सर्वत्र नहीं है, जहाँ अनिवार्य वहाँ करना ही पड़ेगा, तोड़ नहीं सकते आप। इसीलिए ये सब चीज़ें बहुत से दक्षिण में ही समस्या है, व्याकरण पढ़ते ही नहीं, क्यों संस्कृत बोलना सीख लेते हैं, और या व्याकरण पढ़ते हैं बोलना नहीं सीखते हैं, दोनों ही खटपट है। इसीलिए ये मध्य मार्ग निकालना पड़ेगा, व्याकरण भी पढ़ो बोलना भी सीखो, दोनों एक साथ, उसकी ही फिर धीरे धीरे विस्तार होना चाहिए, तब बोलने में कहीं गलती नहीं रहेगी। अब व्याकरण पढ़े लिखे हैं, लेकिन बोलना 5 मिनट बोलने बोलो, संस्कृत में किसी विषय पर बोलना नहीं आता। अब पीछे वहाँ दक्षिण वाले आई 5 मिनट के, आधा घंटा बुलवा लो उनसे, धड़ाधड़ बोलेंगे, लेकिन आधे घंटे बोले हर वाक्य में गलती मिलेगा आपको, व्याकरण के नियमों को पता ही नहीं होंगे। हमने अच्छे अच्छे विद्वानों को सुना, वहाँ सब गलत बोलते हैं। चल रहा है गाड़ी, चल रहा है, इसलिए कहते हैं कि देखो ये दोष आ जाता है। इसलिए यथा प्रयोग में नियम है, उसे साधुत्व में भी नियम संग्रहण करना चाहिए। गवाद्या एव साधव न तो गाव्याद्य इत्यस्मिन् अर्थे, गो आदि शब्द ही साधु है, गावी आदि शब्द असाधु है। इस विषय में आपको व्याकरण नियम मानना पड़ेगा। व्याकरण से नियामकत्वात्, व्याकरण ही नियामक है। न च निर्मूलत्व, पूर्व पक्षी हमने कहा इसको मूल है ही नहीं, ऐसा मत कहो। पूर्व पूर्व व्याकरण से तन्मूलत्वात्, पूर्व पूर्व व्याकरण उसका मूल समझो। एतद् एव विप्रेत्युक्तम, इसी को मन में रखते हुए श्रुति स्मृति आदि में कहा गया है, यूपाधिकरणवद व्याकरण परंपरा अनादित्वाद अनुपालंभ इति। यूपादि का जो निर्माण किया जाता है वह जिस प्रकार से अनादि परंपरा से अष्टास्त्र का बनाया जाता है, अष्टकोण वाला, वही सही है, वही बननी पड़ेगी। कहा नहीं कहीं, कहा या नहीं कहा में कोई लेने, हमारी परंपरा में है ये। अनादिकालीन परंपरा में यूप को अष्टास्त्र अष्टकोण वाला बनाने को है, वही हम करेंगे। उसी और व्याकरण में भी अनादि व्याकरण है, उसको मानिए, उसको मूल ढूंढने की कोशिश मत करो। नदियों का भी मूल देखना निषेध कर दिया, खोजा मत बोला, नदी का मूल खोजना नहीं। और किन किन के मूल नहीं खोजना है, एक स्मृति वर्ण है श्लोक इस विषय में, नदी का मूल जानने की कोशिश नहीं करना। और चलते फिरते कोई स्त्री मिल गई, उससे संबंध हो गया, शादी करना है, तो उसके मूल खोजने की कोशिश नहीं करना, ऐसा वर्णन है इसका। क्योंकि उसके गोत्र से भी जहाँ ही नहीं, आप शादी करो तो आपके गोत्र से गोत्र हो जाना है, अगर मूल खोज के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं, छोड़ो। ऐसे ऐसे कई चीज़ों को गिनती की गई है स्मृति में।
पूर्व पूर्व व्याकरण से तन्मूलत्वाद एतदेव विपरीत्य उक्तम तत्र युपाधिकरणवद व्याकरण परंपरा अनादित्वाद अनुपालंभ। इस पर कोई दोष आरोप नहीं कर सकते। यदि व्याकरण प्रामाण्यम साक्षादेव वेदेन उपन्यस्तम। इतना ही नहीं, व्याकरण की प्रामाण्यता साक्षात वेद में भी कथन किया गया है। षडंगों के अंतर्गत गिनाया गया उसको। वेद का अंग अप्रामाणिक कैसे हो सकता है? तथा च आतरण्य का आमनंती मुंडकोपनिषद में आया देवित्य वेदितव्येति स्म आहुर यद ब्रह्म विदो वदन्ति पराचैव पराच तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति। मुंडकोपनिषद 1:1-4 का है। तैत्तिरीय ब्राह्मण भाग में भी आया है। व्याकरण से उपादेयता श्रूयते। व्याकरण की उपादेयता कहा गया वाग्वै पराची अव्याकृत पराची अव्याकृत अवदत् ते देवा अव्याकृत इति अवदत् वाग्वै पराच्य अव्याकृत अवदत् ते देवा इंद्रम अब्रुवन् इमाम नो वाचम व्याकुर्विति। तैत्तिरीय ब्राह्मण में कहा पहले वाग्वै पराची अव्याकृत अवदत्। जो वह शब्द है पहले कैसा अवस्था में थी? अव्याकृत था, माना अभिव्यक्त नहीं था, सुषुप्त था, अनभिव्यक्त था। इसे देवताओं ने कहे इंद्र आप हमें जो है सब शब्दों को पढ़ाइए, व्याकृत कर दीजिए, अव्याकृत को व्याकृत कर दीजिएगा। हो इंद्र, देवता ने प्रार्थना की हे देवा इंद्रम अब्रुवन् इमाम नो वाचम व्याकुरु। हम लोगों के लिए ये समस्त वांग्मय जो भी संस्कृत भाषा समस्त शब्द है इसको आप व्याकृत कर दीजिए, अभिव्यक्त कर हमें सुनाइए। तो इंद्र कहेंगे भाई हम भी नहीं जानते, हम तुमको क्या पढ़ाएंगे हैं? पूर्व जन्म के संस्कार से कुछ हम बड़बड़ बोल दे रहे हैं और कोई दम नहीं हम में, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या करें फिर? तो किसी गुरु ढूंढो तो पढ़ावे। तो बृहस्पति के पास, बृहस्पति उनको 1000 साल में पढ़ाए। वो आयु उनका तो लाखों है ना, तो 1000 साल पढ़े, आपके 1 साल पढ़ना बराबर है। उन्होंने 1000 साल पढ़ा इंद्र ने बृहस्पति से, आप 1 साल पढ़ते हैं, लघु पढ़ लेते हैं, बराबर है। इस तरह से बृहस्पति उनको पढ़ाए तो वो जाके देवताओं को पढ़ाए, ऐसा वर्णन है। अतएव व्याकरण अप्रामाणिक नहीं है, शब्द शास्त्र अप्रामाणिक नहीं है। वेदों में भी इस प्रकार से वर्णन आया है। सो अब्रवीत वरम वृणई मह्यम चैव एष वायवे च सह गृह्याता इति। स्वब्रवीत इंद्र ने कहा वरम वृणई, श्रेष्ठ का वर्ण करूंगा। वही बृहस्पति का वर्ण किया। मह्यम चैव एष वायवे च, मेरे लिए और इस वायु के लिए, इंद्र और वायु इन दोनों के लिए च सह गृह्याता इति। तस्मात् इंद्र वायव सह प्रगृह्यते। इसे यज्ञों में भी क्या होता है? इंद्र और वायु को एक साथ आहुति दिया जाता है। अलग से भी होता है, इंद्र स्वा वायु स्वा भी होता है। इंद्र वायु यज्ञ और अग्नि सोम, ये दोनों ऐसे जोड़े विशेष है, तोड़ा नहीं जाता है। इंद्र वायव और अग्निशोम, अग्निशोम आ रहे हैं ना प्रश्नोपनिषद में। अग्नि कौन है? प्राण। सोम कौन है? अन्न। अन्न और प्राण, उसी को रई शब्द से भी कहेंगे। रई और अन्नम वही रई कहेंगे, वही है चंद्रमा कहेंगे। इधर कहेंगे अग्नि ही, प्राण ही अग्नि है। वो अग्नि कौन है? सूर्य है। इस तरह से आता है, इधर अग्नि सोम साथ जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से है, इसलिए कहते ताम इंद्रो मध्य तो अवक्रम्य व्याकरो। उन लोगों के लिए इंद्र ने मध्य से अवक्रम्य आरंभ करके सब कुछ कथन सुना दिया। तस्माद् यम व्याकृता वाग उद्यत, इससे ही यह व्याकृत जो वाणी है उत्पन्न हो गया। व्याकृतारश्च
पाणिनि कात्यायन पतंजलि मनवादी समाना। और जो व्याकरण के कर्ता वर्तमान में हमारे सामने मुनित्रय हैं। कौन मुनित्रय हैं? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। ये तीनों के तीनों मनुवादि के समान ये भी अत्यंत प्रामाणिक है, अप्रामाणिक नहीं है। ये सब कैसे हैं? मनवादि समानाः, मनुवादि के समान लोग हैं ये। तस्मात् साधुनामेव प्रयोगे गवादिनामेव साधुत्वे व्याकरण स्मृति प्रमाणम। साधुओं का प्रयोग में और गवादियों में साधुत्व में व्याकरण स्मृति ही प्रमाण है। अत्रैव गुरुमतम माहा, इसी विषय में गुरुमत उठा रहे हैं। अश्वालंबन शास्त्रस्य दंत तालव्य संशयात् अमात्वे अदंत निर्नीतिर आप्तोक्त व्याकृतेर बलात्। अश्वालंबन शास्त्रस्य, कोई याग का विधि होगा। अश्वम आलभेत, कहा है वहाँ पर? अश्वम आलभेत। उस शास्त्र में वो अश्व है या अश्व है, दंत्य वो या तालव्य संशय होता है। अश्व मने स्व जो नहीं है, जो अपना नहीं है, पराया माल अपना नहीं। अश्व को स्वाहा करो, स्व को बचाए रखो, यह अर्थ लिया जाए। यह अश्व मने घोड़ा, घोड़े का आलम्बन किया जाए, क्या अर्थ नहीं। अश्वालंबन शास्त्रस्य दंत्य तालव्य संशयात् अमात्वे अदंत निर्णीतिर। यदि व्याकरण आदि तुम प्रमाण नहीं मानोगे, अदंतित्व निर्णय नहीं हो पाएगा, मैंने तालव्य निर्णय नहीं कर पाओगे, दंत्य मानना पड़ जाएगा। दंत्य मानेंगे अनर्थ हो जाएगा। आप कहते इसलिए आप तोक्त व्याकृतेर बलात्, आप तोक्त व्याकरण के बल पर हम निर्णय लेंगे। आप तो कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। इनके रुक्त व्याकरण के बल पर हम निर्णय लेंगे नहीं। यह आशु व्याप्तव धातु है और वन प्रत्यय हो रखा है, अतएव वन प्रत्यय, इसलिए अश्वन बना अश्व, ये प्रातिपदिक बन जाता है। देखो अश्वम आलभेत, यत्र अकार वकार्योर मध्यवर्तिनो, अकार वकार्योर मध्यवर्तिनो, अकार और मकार के मध्य में, अकार और वकार के मध्य में क्या है वर्ण? वो श है कि स है, ये संशय हो रहा है। मध्यवर्तिनो वर्णस्य दंत्यत्वे, दंत्य करूँगा तो क्या अर्थ हो जाएगा? स्वम मने धनम, तद रहितम मने दरिद्रम आलभेत इत्यर्थो भवति। दरिद्र को ले आओ, ये अर्थ हो जाए। दरिद्र को ले आओ, उसको काट पीट करके स्वाहा करो, आलमन करो। ये दरिद्र को पकड़ के ले आना और उसका आलमन कर देना, ये अर्थ हो जाएगा। आलमन मतलब तो पशु को जैसे काट के डालते हैं वैसे इनको भी काट के 10 हिस्सा का मांस निकाल के स्वाहा करना है, बाकी को गड्ढे में डाल देना है, ये अर्थ हो जाएगा। इत्यर्थो भवति। तालव्य तो तुरंगम वाचित्व, और तालव्य मानोगे तो तुरंगम वाची हो जाएगा, वो घोड़े वाची हो जाएगा। तथा संशयात अप्रामाण्यम, संशय होने पर ये वेद वाक्य को अप्रामाणिक मान छोड़ दो, ये कर्म करो ही मत। इससे ना ऐसा मत कहो। व्याकरण अनुसारेण अशुव्याप्त धातोर औणादि के वा प्रत्यय कृत्य तालव्यत्व निर्णया। व्याकरण के अनुसार चलूंगा तो अशुव्याप्त धातु लूंगा और उस धातु से औणादि को व प्रत्यय कर दूंगा तो अश्व बन जाता है, तालव्यत्व निर्णय हो गया। तस्मात् अश्व आलंबन शास्त्रम प्रमाणम, इस अश्व आलंबन शास्त्र अप्रमाणिक नहीं, प्रमाण सिद्ध हो जाता है। दशमाधिकरणे प्रथम वर्णकम आरचति। दशमाधिकरण का 2 नाम है क्योंकि 2 वर्णक है इसका। पहला नाम है पहले वर्णक का लोक वेदाधिकरणम, दूसरे वर्णक का नाम है आकृत्यधिकरणम। लोक वेदाधिकरणम और आकृत्यधिकरणम। पहले लोक वेदाधिकरण आरंभ करते हैं। लोके पद पदार्थौ यौ न तौ वेदे अथवा अत्र तौ रूप भेदात् पदम भिन्नम उत्तानादि भिदा स्फुटा
वर्णैकत्तात् पदैकत्वं काचित् की रूप भिन्नता प्रायिकेण पदैक्येण तदर्थैक्यम तथा विधम। लोक में पद पदार्थौ यौ न तौ वेद, लोक में जिस पद का जो अर्थ लिया जाता है वेद में उस पद का वह अर्थ नहीं लिया जाएगा, पूर्व पक्ष कहता है। अथवा त्रतौ, अथवा लोक में जो अर्थ प्रसिद्ध है वही वेद में भी अर्थ स्वीकार किया जाएगा। क्या मानेंगे आप? पूर्व पक्षी कहता है रूप भेदात पदम भिन्नम, कर्णे भी है, रूप भेद से अर्थ भेद मानना चाहिए। अतः भिन्न अर्थक है, लोक से वैसे कोई लेना देना नहीं। रूप भेदात पदैकत्वम भेदात पदम भिन्नम उत्तानादि भिदा स्फुटा, जैसे उत्तानादि भेद, उत्तानादि भेद तो स्पष्ट ही है। लोक में क्या है, उदात्त अनुदात स्वरित कुछ ध्यान देता है, कोई बड़ बोल देता है, कुछ भी बोल रहा है, संस्कृत बोल रहा है, किसको पता उदात्त स्वरित क्या है, अनुदात क्या है, हैं? ह्रस्व पुत्र का भी ध्यान नहीं रहता है, कई बार दीर्घ को भी ह्रस्व कर दे, ह्रस्व को दीर्घ कर दे, इनको कोई भरोसा है? बोल रहे हिंदी देख लो, जहाँ जाता है जाता है, जाता है दीर्घ कर दिया, जाते है ह्रस्व कर दिया, और दोनों छोड़ दिया, जावत है एक वो बीच में घुसा दिया। तो कौन सा सही है? सब सही है। ऐसे लोक के अनुसार वेद में चलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये तो हिंदी की बात है, इन संस्कृत में भी लोक और वेद में अंतर कर दिया लोगों ने। ये पूर्व पक्षी इसलिए कहता है लोक में पद पदार्थ जो होगा उससे भिन्न ही पद पदार्थ वेद में मानना पड़ेगा। सिद्धांत है नहीं वर्णैकत्वात् पदैकत्वम। अरे पूर्व में हमने क्या सिद्ध किया है? शब्द नित्यत्वाधिकरण आया था ना, शब्द नित्य है, अर्थ भी नित्य है, संबंध भी नित्य है। सिद्धे शब्दार्थ संबंध है, पहला वार्तिक में निर्णय दिया है, ये सब नित्य होता है। जब वर्ण नित्य है, चाहे लोक में प्रयुक्त हो जाए वर्ण, संस्कृत वर्ण, चाहे वेद में प्रयुक्त हो, कहीं भी प्रयुक्त हो, वो नित्य है। और वर्ण समूह भी इसलिए पद नित्य है, वाक्य नित्य है, उनका अर्थ भी नित्य है, तो लोक और फर्क कहाँ से करोगे? प्रयोग करने वालों की भले गलती हो जाए उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन अर्थ में भेद नहीं मान सकते हैं। पद पदार्थ भेद नहीं। वर्णैकत्वात् पदैकत्वम क्वचित की रूप भिन्नता। फिर करणे भी कैसे हो गया? थोड़े जगह कहीं क्वचित रूप में भिन्नता है, उसी को पाणिनि ने क्या कर दिया? बहुलम छंदसी सूत्र बना दिया, छांद सूत्र बना दिया, वैदिक प्रक्रिया बना दिया कहीं का अलग करने के लिए। जैसे भवती, वेद में भवती लट लकार है और भवती वेद में लेट लकार भी है, दोनों का रूप एक जैसा दिखता है। और लेट लकार है तो विधि अर्थ हो जाएगा, और लट लकार है तो वर्तमान काल अर्थ विशिष्ट हो जाएगा, दोनों में अर्थभेद हो जाएगा। लेकिन लोक में एक ही अर्थ है, लेट लकार होते नहीं। लेट और पंचमो लकार कहाँ है? छंदो मात्र गोचरा, कहा था ना लघु में पढ़ते वक्त ही। पंचम लकार कौन है? लेट लकार, और वो छंदो मात्र गोचरा, लोक में होता ही नहीं। इसलिए ऐसे स्थलों में कहीं कहीं पर आपको क्वाचित की रूप भिन्नता, कहीं कहीं पर रूप में भेद दिखाई देता है, लेकिन फिर भी अर्थ में भेद नहीं माना जाएगा। प्रायिकेण पदैक्येण तदर्थैक्यम तथा विधम। से प्राय पदैक्य होने से अर्थ भी उसी प्रकार मानना ही पड़ेगा, और कहीं कहीं पर रूप भेद से अर्थभेद भी लेना पड़ेगा। वो छांदस प्रक्रिया के अनुसार अर्थभेद ले लिया जाएगा। उसके लिए अलग ने आपने कोशी बना रखे हो, निरुक्त और निघंटु, उनसे निर्णय ले लेंगे कहाँ क्या अर्थ लेना है। इसीलिए कहीं सामान्यतः प्रायिक क्या होगा? लोक और वेद समान है। जो लोक में वेद है वही वेद में पद है, जो लोक में अर्थ है वही वेद में अर्थ रहेगा। लोक और वेद का पद पदार्थ में कोई भेद नहीं माना जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। वैदिकी पद पदार्थो लौकिकाभ्याम पद पदार्थाभ्याम अन्यो, सीधा पूर्व पक्ष शुरू कर दिए। वैदिकी पद पदार्थ जो है लौकिकी जो पद पदार्थों से भिन्न है। कुतः
हेतु क्या है? रूप भेदात कहा। पदे तावत रूप भेदो दृश्यते, पदों में भी रूप भेद दिखता है। जैसे आप आत्मा ये लोक में प्रयोग करते हो, है ना, वेद में केवल त्मा प्रयोग होता है, अप्रयोग होता ही नहीं। त्मा प्रयोग कर दिया, त्मना, आत्मना, त्मना, वेद में त्मना बहुत प्रयोग होता है, हुआ है ही नहीं, रूप भेद हुआ कि नहीं हुआ। और त्मना का अर्थ आत्मना का अर्थ एक है कि भिन्न है, भिन्न तो मानना पड़ेगा आपको। ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। पदे तावत् रूप भेदो दृश्यते, जैसे आत्म शब्द आकारादित्वेन लोके नियतः, वेदे तो क्वचिद आकार रहित पठ्यते। प्रयतम पुरुषम त्मना इति, दिखा दे वेद वाक्य। प्रयतम पुरुषम त्मना आत्मना, प्रयतम पुरुषम, यहाँ पर क्या है? आत्मना है। इन प्रयोग क्या हुआ? त्मना। ब्राह्मणा इति लोके, लोक में क्या प्रयोग हो रहा है? ब्राह्मणा प्रयोग होता है। वेदे तो अन्यथा पठ्यते ब्राह्मणासह, वेद में क्या प्रयोग हुआ ब्राह्मणा के लिए? ब्राह्मणासह, आसुच प्रत्यय करके प्रयोग कर दिया। ये क्यों किया? अलग ही दिख रहा है, अर्थ तो एक ही है, लेकिन रूप भेद होने से अर्थभेद मानना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। पितरः सौम्यासः इति, लोक में क्या है? सौम्याः, और यहाँ वेद में सौम्यासः प्रयोग हो रहा है। अर्थभेद अपि स्फुटः, इसलिए इनमें अर्थभेदी आपको अवश्य सुस्पष्ट मानना चाहिए। उत्ताना वै देव गवा वहन्ति इति श्रूयते, और ये भी कहा गया उत्तान वै देव गवा वहन्ति, देवताओं के जो गाय हैं उत्तान होकर के वहन करते हैं, और आपके यहाँ उत्तान हो गए तो खड़े भी नहीं हो पाते बेचारे, गौ है। दो पैर पर चल पाएंगे गाय? दो पैर पे चल सकते हैं गाय? घोड़े आदि को तो चला भी देते ना यूं कर, कुत्ते भी दो पैर पे चल जाते हैं, लेकिन कभी गाय को नहीं देखा। लेकिन वेद कह रहा है गौ कैसे होते हैं? उत्तान वही, कौन सा गौ? यहाँ के मनुष्य का गाय नहीं, देव गवा। मनुष्य का गाय कैसे होते हैं? लोक में वो तो हो गया, वैदिक हो गया। मनुष्य गवास्तु अवांचो वहंती, नीचे होकर के वहन करते हैं, उत्तान होकर उठकर उठाए हुए होकर के नहीं चलते हैं। वेदे वनस्पतिर हिरण्यपर्ण तथा च श्रूयते, और वेद में देखो एक वनस्पति विशेष को हिरण्यपर्ण कहा। तथा च श्रूयते देवेभ्यो वनस्पते हविंशी हिरण्यपर्णम प्रदिवस्ते अर्थमिति। तुम्हारे प्रयोजन सिद्धि तब होगी जब प्रकृति देवताओं के लिए आप स्वर्णमय पत्ते वाले जो है वनस्पतियों को चढ़ाओ। माने देवताओं के यहाँ जो पेड़ होते हैं उनके पत्ते स्वर्णिम पत्ते, यहाँ तो हरे हरे होते हैं, वहाँ से पीले पीले सोने के रंग हुआ। तो अलग भी हो गया कि नहीं? पदार्थ अलग हो गया ना। ये पदार्थ में बता रहे हैं, वह उत्तान गौ है या अर्वांच गौ है, वह हिरण्य पत्र है या हरित पत्र है, फर्क हो गया कि नहीं? पदार्थ में ही भेद दिख रहा है। पहले पद भेद का दृष्टांत दिया, अब पदार्थ भेद का दृष्टांत दे रहे हैं। तस्मात् लोक वेद्यो पद पदार्थौ अन्यौ इति प्राप्ते ब्रह्मः, इसे लोक और वेद में पद पदार्थों में भिन्न भिन्न मानना चाहिए। इति पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, सिद्धांत नहीं, ये एव लौकिका पदार्था तएव वैदिका। जो लोक में पद पदार्थ हैं वही वेद में पद पदार्थ मानना चाहिए। तथा ही वर्णानां तावत् नित्यत्वं प्रथमे पाद साधितम, पहले पाद में निश्चित कर दिया शब्द नित्यत्वाधिकरण, वर्ण नित्यत्वाधिकरण पृथ्वी के आदि के आधार पर निर्णय दे चुका हूँ। यथा प्रयोक्तॄणां पुरुषाणां भेदे अपि एकैकस्य पुरुषस्य बहुकृत्वा उच्चारण भेदे अपि त एवमि वर्णाः इति प्रत्यभिज्ञानात् वर्णैक्यम। इस प्रकार देखो, यथा प्रयोक्ता पुरुषों में भेद हुए हैं,
फिर भी एक एक पुरुष के द्वारा भी इसी प्रकार से अलग अलग उच्चारण किया जा रहा है। पुरुष भेद से उच्चारण भेद दिख रहा है और एक ही पुरुष भी अलग अलग समय अलग अलग उच्चारण कर रहा है। फिर भी आप कह रहे हैं इसने वही गकार बोला, वही औकार बोला, गहु ही बोला इसने। कभी मन स्वर से बोल रहा है गहु गहु, जोर से बोल रहा है, स्वर भेद कर रहा है। फिर भी आप क्या करेंगे, ये वही वर्णों को बोल रहा है, वही पद को बोल रहा है, अर्थ भी वही है। पुरुष भेद पर उच्चारण भेद हो जाए और एक ही पुरुष बहुत बार उच्चारण करते हुए भी भेद कर दिया तो भी तएव अभिवर्ण यदि प्रत्यभिज्ञानात्, वही ये वर्ण बोल रहा है, ऐसा प्रतिविज्ञा होने से वर्णैक्यत्व माना गया, अतएव नित्य वो। तथा यानि लोके गवादि पदानि तानि एव वेद, इसी प्रकार जो लोक में प्रयुक्त गवादि पद है वही वेद में प्रयुक्त है। विद्यमानानि इति अबाधित प्रतिविज्ञया, अबाधित प्रतिविज्ञा के द्वारा पदैकत्वम अभिपेयम, पदैकत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। पदैकत्वम अभिपेयम तो मना देवास इत्यादि आपने भेद बताया, पद भेदस्तो क्वाचित का, कहीं कहीं इस प्रकार के, सर्वत्र थोड़ी ऐसे प्रयोग हो गया है। कहीं आत्मा शब्द का आ के सहित प्रयोग हुआ ही नहीं क्या? आत्मना आत्मानम आत्मनि प्रयोग तो हो रहा है। सर्वत्र आकार रहित पूरे वेद में प्रयोग होता तब तक तुम्हारी बात में मान लेता, लेकिन क्वचित आकार रहित है, अधिकतर आकार सहित ही है। इसमें देवासा, देवाहा बहुत जगह है, देवासा कहीं कहीं पर है ना। भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, देवासा कहाँ बोला, वहाँ पर देवा ही बोल रहे। कहीं कहीं पर देवा से प्रयोग हो गया, उतने माँ से लोक और वेद में अंतर आप नहीं कर सकते। नहीं तावता बहुतर प्रतिभिज्ञा अवगतम पदैक्यम अपौढ़ुम शक्यम, इतने मात्र से बहुत प्रकार से अवगत जो पदैक्यता है उसको आप हटा नहीं सकते, स्वीकार करना पड़ेगा इति। अन्यथा इत्यादि कर देखते हैं।